क्लास 9th के आईटी का आज हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट है सारा। नोट्स वीडियोस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। एक्सप्लेन द डिफरेंट व्यूज़ टू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट। तो कोशिश करेंगे इसको अच्छे से पढ़ने की और ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। जैसा जानते हैं आप अटेंडेंस जो हर वीडियो में आप करते हैं, तो उसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट व्यूज़ टू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब है कि मतलब एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए कौन अलग अलग से मतलब कैसे अलग अलग व्यू क्या है एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, मतलब एक दस्तावेज़ को प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से व्यूज़ होते हैं। ये एक्चुअली में ये हमारे पास एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट है जो रोज़ कमेंट करते हैं कि जो हिंदी मीडियम में आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो इसलिए डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में दस्तावेज़ कहते हैं शायद, क्योंकि हिंदी मीडियम तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम में आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो एक दस्तावेज़ को प्रदर्शित मतलब डिस्प्ले करने के लिए कौन कौन से अलग अलग व्यूज़ होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, तो वो हमें व्यू बताने कि कौन कौन से व्यूज़ होते हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए कौन कौन से अलग अलग किस्म के व्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, देयर आर सेवरल व्यूज़, ये आप देख लेना, ये बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला हमारा व्यू क्या आता है, पहला हमारा व्यू जो है यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है कि मतलब ये व्यू हमें क्या दिखाता है कि जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्रिंट करने के बाद जो कैसा होगा, पहले जैसा हमें ये व्यू दिखाएगा वैसा ही डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के बाद होगा। उसका मार्जिन कितना होगा, ऊपर कितना होगा, नीचे कितना होगा, ये हमें दिखाता है। ये आप MS वर्ड में भी देख सकते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू होता है, दिस व्यू डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट एज इट वुड अपीयर व्हेन प्रिंटेड। बोलता है कि जैसा ये प्रिंट करने के बाद होगा वैसा ही आपको पहले भी दिखा देगा। शोइंग पेज ब्रेक सब कुछ दिखाएगा, मार्जिन दिखाएगा, हेडर दिखाएगा और फुटर भी दिखाएगा, ठीक है। सारा ये फ़ायदा है इसका, ये है कि आप कोई गलती कर बैठो और बाद में आपको अच्छा ना लगे, आपका प्रिंट ज़ाया ना हो, ठीक है। ये व्यू ये कहता है। उसके बाद दूसरा हमारा व्यू जो मुख्य व्यू है ये है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, दिस व्यू मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन हाइडिंग मोस्ट ऑफ द इंटरफेस एलिमेंट्स टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन मेकिंग इट ईजियर टू रीड। बोलता है कि इस व्यू से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमाइज मतलब पूरी स्क्रीन पे फैल जाए, पूरी स्क्रीन पे आपको दिखे और जो है बाकी के इंटरफेस हट जाए, जैसे ऑप्शंस हट जाएं, ये डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करने के ये ऊपर दिख रहे होंगे ये हट जाएं और पूरा डॉक्यूमेंट हमें दिखे और ये हमें आसानी से हम इसको देख सकें और ये आसानी इसको पढ़ सकें। पूरी स्क्रीन पे आपको डॉक्यूमेंट दिखे, कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह आपको कुछ ना दिखे, ठीक है। एज इट इज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर है बिल्कुल। कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा, बिल्कुल कमेंट में बेधड़क होकर आपको डाउट लिख देना है, ठीक है। आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू क्या होता है कि ये व्यू दिखाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये वेब ब्राउजर में कैसा अपीयर होगा, ठीक है। मतलब ये व्यू हमें डॉक्यूमेंट दिखाता है जैसा वो कैसे, जैसा वो वेब ब्राउजर पे अपीयर होगा वैसा हमें दिखाता है, ठीक है। विद कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग एंड नो पेज ब्रेक्स, सब कुछ मैंने बता दिया आपको, इसमें कोई टफ बात नहीं है जो आपको टफ लगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट व्यू, दैट इज हमारा आउटलाइन व्यू, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, देखिए इनके नाम ही जो है ना, नाम इनके बहुत बता दे रहे हैं सब कुछ। दिस व्यू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन एन आउटलाइन फॉर्मेट। ये व्यू हमें डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर दिखाता है आउटलाइन फॉर्मेट में, ठीक है। हमें हेडिंग्स के और सब हेडिंग्स के थ्रू डॉक्यूमेंट को इजीली नेविगेट करने में हेल्प करता है, अलो करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ड्राफ्ट व्यू। अब ड्राफ्ट व्यू क्या होता है कि ये व्यू हमें दिखाता है कि डॉक्यूमेंट बिना किसी फॉर्मेटिंग के, ठीक है, बिना किसी फॉर्मेटिंग के हमें डॉक्यूमेंट दिखाता है, मेकिंग इट ईजियर टू फोकस ऑन द कॉन्टेंट एंड स्ट्रक्चर। अब कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर पे फोकस करने में ईजी बनाता है इसको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है
ठीक है गाइज। अब एक लाइन नीचे और है, ये लाइन क्या कह रही है, हमने लिखी है क्या लाइन ये कह रही है, ध्यान से देखना बिल्कुल। Each view serves a different purpose and can be useful depending on the task at hand, whether it is writing, editing or reviewing a document। बोलता है कि हर एक व्यू का एक अलग मकसद है और ये हर एक व्यू जो है यूजफुल है, डिपेंड करता है कि काम क्या करना है गाइज, डिपेंड करता है कि काम क्या करना है, लिखना है, चाहे वो लिखना हो, एडिटिंग करनी हो, डॉक्यूमेंट का रिव्यू करना हो। मतलब गाइज जैसे मेरे को अगर यही डॉक्यूमेंट मान लो फॉर एग्जांपल, दैट इज हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरे को इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, किसी को इसी को, मतलब जो मैं पढ़ा रहा था, अच्छा वो बैक हो गया, छोड़ो इसको, ये वाला, इस वाले को, एक सेकेंड गाइज, ये हम आपको दिखा रहे हैं वो वाला डॉक्यूमेंट, क्योंकि एमएस वर्ड में खुलेगा, या एमएस वर्ड में नहीं है, एमएस वर्ड में दिखा रहे हैं आपको। हाँ बच्चों कुछ खराबी आ गई थी, तो ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंट कर रहे हैं, मान लो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही वाला, बस ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो प्रिंट करना है। तो मुझे शक है कि कहीं ये पेज के बाहर ना चले जाए, पेज के ऊपर ना चले जाए, पेज के नीचे ना चले जाए, कहीं कुछ लिखा बाहर तो ना रह जाए, कहीं इधर हो जाए, कहीं उधर हो जाए। तो इस शक को दूर करने के लिए काम में आता है बच्चों, पहला, कंप्यूटर वही है बच्चों, कंप्यूटर वही है जो दीवाना बना दे, जो काम में आए, ऐसे नहीं, काम में आए, प्रैक्टिकल, देख सकते हो। अब कौन सा काम आता है, प्रिंट लेआउट व्यू, ये व्यू हमें काम आता है। देखो अब मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं पहले देखूंगा कि प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊंगा, तो देख सकते हो ये ऐसे दिखा रहा है, मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा एज इट इज, प्रिंट होके बाद में मुझे दिखेगा। अब ऐसा ही मेरे को हाथ में आने वाला है, बिल्कुल दिखा रहा है, इतना ही आएगा, इतना लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहा होगा तो बता दें, होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।